अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। एक्चुअली कल ही मुझे ये सब बातें करनी थी, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि मैं लिख के रखती नहीं हूँ, तो मुझे इतना याद नहीं रहता ये सब बातें। सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटी बाजी के ऊपर। छोटी बाजी की जो इस्लामाबाद में एक बाजी बनी हुई है, उनका मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि हर दूसरे दिन कम्युनिटी लगा के सबका शुक्र अदा करती है जो जो छोटी बाजी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, जो छोटी बाजी की एक बाजी बनी हुई है, टीजी टीजी जो एक बाजी बनी हुई है, इनके पास इतना टाइम कहाँ से आता है? इतना तो छोटी बाजी ने भी कभी किसी का शुक्रिया नहीं बोला होगा, जितना हर दूसरे दिन कभी लाइवों में, कभी कम्युनिटी पर वो इतना थैंक्स दे रही होती है सबको जिन्होंने छोटी बाजी को सपोर्ट किया था या कर रहे हैं अभी तक। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है, यकीन माने मुझे कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि इतना प्यार, इतना दिखावा, इतना शो ऑफ। कभी कभी कहते हैं ना कि ज़्यादा मीठा, हमेशा मैं कहती हूँ ज़्यादा जो मिठास होती है ना, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मतलब शुगर हो, स्वीट्स हो, कुछ भी ओवर हो जाता है ना मीठा, तो वो 100% वो हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। सच बोलो तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ही जेन्युइन है, और कई कई बार ऐसा होता है ना, कोई अच्छा लग जाता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी अपनी चैनल की पड़ी है, अपनी चैनल को ग्रो करने की पड़ी है, और ये छोटी बाजी के साथ रह रह के वो अपनी चैनल को ग्रो कर रही है। वरना जब से छोटी बाजी यूट्यूब में आई है, बहुत कुछ हुआ उनके साथ। क्या क्या बड़े इल्ज़ामात लगे, किस किस चीज़ पर उनको एक्यूज़ किया गया, लेकिन कभी भी उनके सपोर्टर्स को इस तरह उनके भाइयों ने ऐसे लिस्ट बना के, या फिर उनके शौहर ने लिस्ट बना के, या डीडी बीबी, किसी ने भी ऐसे थैंक्स नहीं दिया जितना ये बाजी दे रही है। वो कहते हैं ना, दोस्ती हो, दुश्मनी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, हर चीज़ एक लिमिट की दायरे में अच्छा लगता है। जब लिमिट के बाहर चीज़ें चली जाती है ना, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ पंगा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि इनके बीच भी अनकरीब, या साल या 1 साल या 2 साल या जो भी, लेकिन अनकरीब इनके बीच भी दरार पड़ जाएगी, क्योंकि वो जो छोटी बाजी की बाजी बनी हुई है ना, वो कुछ ज़्यादा ही कर रही है। और कमाल की बात यह है कि ऑलरेडी उनकी अपनी बहन है। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई छोटी बहन नहीं है, तो एकदम से इसको देखकर, छोटी बाजी को देखकर बिल्कुल उनको इतना प्यार आ गया कि उनका दिल पिघल कर मोम बन गया। ऑलरेडी उनकी अपनी बहन भी है, फिर इतना प्यार छोटी बाजी पर क्यों आ गया? मतलब किस चीज़ पर? छोटी बाजी की मजलूमियत देखकर, छोटी बाजी की बेबसी, क्या चीज़ उनको ऐसा अच्छा लगा? मुझे वो बात समझ नहीं आई आज तक। टी बाजी से मेरा एक सवाल है, आप हर वक्त कम्युनिटी लगाती है कि मैं अपने कंट्री के अंदर से गंदगी सफाई करना चाहती हूँ। वेल डन, बड़ी खुशी होती है जब आप इस तरह की कम्युनिटी लगाती है, लेकिन आप क्या सफाई कर रहे हैं? मुझे थोड़ा बताए भी तो सही, हमें भी तो पता चले कि आप सफाई क्या कर रही है। जिन लोगों ने पूरे यूट्यूब को गंदा किया, जिन लोगों ने मुसलमानों को डिफेम किया, आपकी कंट्री को बदनाम किया, क्योंकि कोई जब बात करता है तो आपकी कंट्री का ही नाम लिया जाता है कि वो इस कंट्री की औरत है, ऐसे निकल गई ये। आप अगर सच में गंदगी साफ करना चाहती थी अपने कंट्री के अंदर से, तो जिन्होंने आपकी कंट्री को गंदा किया, आपके कंट्री के नाम को गंदा किया, हमारे मज़हब को गंदा किया, उनको पकड़ती। सबसे पहले केस तो आपको 4 बंदों पर करना चाहिए था। छोटी बाजी पर तो आप नहीं करेंगी, क्योंकि वो तो आपकी बहन है आपको। लेकिन जिन्होंने छोटी बाजी को गंदा किया, जेड नाम का टैग लगाया, उन पर आपने क्या किया? हम तो चाहते हैं कि उन पर आप कुछ करें, तब हमें पता चले कि आप में कुछ पावर है, आप कुछ कर सकती है। आपकी प्यारी छोटी बहन, हमारी छोटी बाजी, जिनको हम छोटी बाजी के नाम से बुलाते हैं, आजकल उनका हम नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। उनको जो टैग दिया गया 30, सॉरी नॉट 30, 70% का, आप उसका क्या कर रही है? हम तो चाहते हैं, देखिए, कि आप इंसाफ करें। मतलब आप तो इंसाफ की देवी, इंसाफ की मूरत बनकर आई है यूट्यूब में।
आपने कहा मैं गंदगी सफाई करूंगी, जिन्होंने मेरी बहन के साथ ये किया मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो जिन्होंने आपकी बहन पर 70% का दाग लगाया, टैग लगाया जिंदगी भर के लिए, तो उस टैग को तो वॉश करे, उस टैग को तो धोने की कोशिश करे। यूट्यूब में आई, आपने आकर इतना बड़ा स्पीच दिया कि जिन्होंने भी ये किया वो किया, मेरी बहन के साथ मैं ये कर लूँगी मैं वो कर लूँगी, लेकिन अभी तक तो कुछ आपने किया ही नहीं। सिर्फ जो रिएक्शन वाले उनके साथ ही आप घूम रही है। रिएक्शन वालों ने आपकी जो छोटी बाजी, उनको तो 70% का टैग रिएक्शन वालों ने नहीं दिया है ना। इस बात को भी सोचे, दुनिया इस बात को सोच रही है, लेकिन आप क्यों नहीं सोच रहे? आपको भी सोचना चाहिए कि जो टैग लगाया है वो उनकी अपनी सगी बड़ी बाजी ने और सगा जो जीजा है बहनोई, उन्होंने टैग लगाया। तो आपको तो चाहिए उनको लाकर कटघरे में खड़ा करे और सवाल करे कि इस तरह की झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया है। एक ही बात कहूँगी फ्रेंड्स, घोर कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। कोई भी सच नहीं बोलता है, हर कोई अपना चैनल को चमका रहा है और कुछ नहीं। किसी ने कुछ रियल केस नहीं करना है, रियल जो कल्प्रिट है उनको नहीं पकड़ना है, बस गोल गोल करके सबको घुमाना है। कल मैं ये बात करना भूल गई थी क्योंकि मैं लिख के नहीं रखती हूँ, नोट नहीं करती हूँ, जब जो याद आता है मैं उसी टाइम बात कर लेती हूँ। बड़ी बाजी जो खुद को बहुत सब्र वाली समझती है, तो मैं अब बड़ी बाजी को ये कहूँगी, प्लीज़ अपनी गलतफहमी से बाहर निकल आए। आप 1% भी सब्र वाली नहीं है। सब्र वाली औरतें आपकी तरह यूट्यूब में आके अपने घर वाले को, अपने बच्चों को, अपनी बहन को, अपनी ख़ानदान को बदनाम नहीं करते। सब्र करने वाले लोग खामोश हो जाते हैं और हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ देते हैं। जब इंसान को दुख दर्द होता है ना, तो इंसान दोस्तों में बैठ के रो भी देता है, बातें भी कर लेता है, लेकिन अपने दिल का सारा राज बयान नहीं करता है। वो होता है सब्र। और आपके अंदर तो इतनी सी भी सब्र नहीं है। आपने तो दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया, ढिंडोरा पीट दिया। अपने ही शौहर को 30% का टैग लगा दिया और अपनी बहन को 70% का टैग लगा दिया। तो आप खुद को प्लीज़ सब्र वाले लोगों में काउंट ना करें, क्योंकि कल जब इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कहानी सुनाया तो इनको ये लग रहा है दिल में, शायद ये कहीं ना कहीं से ख़ुद को कंपेयर कर रही है कि मेरे अंदर भी बहुत सब्र है। प्लीज़ 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 गलतफहमी से बाहर निकले और ऐसी गलत बातें बिल्कुल ना करें, ठीक है? तो नबियों की और पैगंबरों की कहानियाँ सुनाकर आप ये ना समझे कि आपके अंदर भी सब्र है। आपके अंदर कोई सब्र नहीं है। उस टाइम पर आप सब्र कर जाती ना, दुनिया में गंदगी ना करती आकर, तब पता चलता कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र है। तो बड़ी बाजी, आप में बिल्कुल भी सब्र नहीं है, ना आप में सब्र है ना आपकी बहन में सब्र है। फेक स्टोरी लाकर एक लव मैरिज का उन्होंने कितना ड्रामा किया। हालांकि अगर सच में भी हो जाए तो लोग दुनिया में आके इस तरह रोना ढोना नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया। तो आप दोनों हर तरफ से सेम हो, आदत, बातचीत, बस लिबास अलग अलग पहना हुआ है। उन्होंने, आपने थोड़ा सा हिजाब और अबाया डाल लिया है और उन्होंने जो है नहीं डालती है, बस ये फ़र्क है, वरना आप दोनों सेम टू सेम कॉपी हो, डिट्टो कॉपी। जो मुस्लिम है, सब मुस्लिम्स को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वाक़या के बारे में पता होगा, उनकी कहानी के बारे में पता होगा। उनकी औलादें चली गई दुनिया से, उनकी दौलत, माल, सब कुछ, नौकर चाकर, हर चीज़ अल्लाह ताला ने ले लिया था वापस। फिर भी उनके अंदर इतना सब्र था, कभी उन्होंने शिकवा नहीं किया कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ लिया। उल्टा उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने ही मुझे दिया था और अल्लाह ने ही मुझसे ले लिया। ये होता है सब्र। सब्र इसको नहीं कहते कि किसी के घर में कुछ हुआ, किसी के शौहर ने कुछ कर लिया, किसी के बीवी ने कुछ कर लिया, दुनिया में आकर ढिंडोरा पीट के, उनको जलील करके, उनको ख्वार करके, अपनी माँ को भी जलील करके तमाशा करे और फिर बाद में बोले मैं तो बड़ी सब्र वाली औरत हूँ। हर टाइम पे इस्लाम कार्ड ना खेला करें, हर टाइम पे इस्लाम कार्ड खेलना अच्छी बात नहीं है। सब भाई बहनों, बच्चे जो भी मुझे देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि फ़लस्तीन के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। दूसरों को भी नमाज के लिए कहा कीजिएगा और प्लीज़ जो जहाँ दुखी है उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिए। क्या पता हमारी इतनी सी दुआ, हमारे मुंह से निकली हुई अल्फाज किसी की तकलीफ़, दुख, गम ख़त्म कर दे।
दुआ कभी वेस्ट नहीं होता है। जब हम किसी और के लिए दुआ करते हैं ना, तो वो दुआ हम तक लौट कर आती है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।